अमेरिका की जो इफ्तार पार्टी है व्हाइट हाउस की, इसका चर्चा भारत में ज्यादा है। ये इफ्तार पार्टी से या कुछ दावत दे देने से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पे कितना असर पड़ेगा ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शांति तभी होगी जब यहाँ से ये लोग हट जाएंगे, हम गाजा को रीडेवलप कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिक्र करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की इफ्तार पार्टी का। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ट्रंप दुनिया में सुर्खियों में आ ही जाते हैं। प्रणय, सही बात है, लगातार सुर्खियों में ट्रंप बने हुए हैं और इस बार यही वो ये सब कुछ करते हैं। और ये जो इफ्तार पार्टी है, इस पे क्या कहना है आपका? बहुत सुर्खियां बटोर रही है इफ्तार पार्टी, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह चर्चा हो रही है इफ्तार पार्टी की। इस पार्टी की चर्चा इसलिए भी हो रही है, इफ्तार पार्टियां इससे पहले भी होती रही हैं और ये एक राजनीतिक रस्म भी होती है। कई बार कई राज्यों के अंदर, भारत में भी होती है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कई बार कम्युनिटी के रीच आउट के लिए इस तरीके की चीजें करती है। लेकिन ये इफ्तार पार्टी कर कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का करना अपने आप में, क्योंकि उनको लेकर एक अजीब किस्म की भावनाएं हैं। अजीब से तात्पर्य यह है कि एक तरफ वो जो नीतियां अपना रहे हैं उसको लेकर लोगों के अंदर कसमसाहट है। खासतौर पर जो पश्चिम एशिया का पूरा इलाका है उसमें वो इजराइल के साथ जिस तरीके से खड़े हुए हैं उसको लेकर मुस्लिम समाज के अंदर एक नाराजगी है, गुस्सा है। दूसरी तरफ वो वहां पर मिशिगन के अंदर जो है इफ्तार पार्टी उन्होंने की। और आप देखिए कि गल्फ के ही एक जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया है, इसको पोस्ट किया है। अब्दुल्ला अल रहा जो है उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और आप देखें ये शेख अब्दुल्ला बिन राशिद बिन अब्दुल्ला खलीफा जो हैं वो बहरीन के एम्बेसडर हैं और बहरीन के एम्बेसडर ने ये तस्वीर जो है वो पोस्ट की है। और उस तस्वीर को अगर आप देखें तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया है कि वो इफ्तार पार्टी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अरब देशों के साथ में अगर आप देखें तो अब्राहम अकॉर्ड को करवाने वाले भी वो थे। पिछली बार उन्होंने जो अरब देशों के और इजराइल के रिश्तों को ठीक कराने के लिए वो कोशिश और कवायद करते रहे, यहाँ भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। और आप देखिए, आप और हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए, वो ये कह रहे हैं, उनका बयान जरा सुनिए, इस पे चर्चा करेंगे। Relentless diplomacy to forge a lasting peace in the Middle East, building on the historic Abraham Accords, which everybody said would be impossible, and now we're going to start filling them out, because as you know, Biden did nothing to fill them out. He did absolutely. We had the 4 great countries, and तो देखिए यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि हर दिन every day we are keeping our promise to the Muslim community, यानी हर दिन हम मुस्लिम समाज से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार डिप्लोमेसी कर रहा है ताकि उस पूरे क्षेत्र में, यानी जो पश्चिम एशिया का इलाका है, वहां पर एक स्थायी शांति आ सके। और उसके लिए उन्होंने आधार बताया है अब्राहम अकॉर्ड को। अब्राहम अकॉर्ड यानी सऊदी अरब और इजराइल के बीच में, या अरब के देशों और इजराइल के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएं, इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड जो 2016 से 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप थे। तो आप देखिए कि आमतौर पर नेताओं की इफ्तार पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत से जुड़ी होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी वैसी ही राजनीति और सियासत। अमेरिका की जो इफ्तार पार्टी है व्हाइट हाउस की, इसका चर्चा भारत में ज्यादा है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत में बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये इफ्तार पार्टी से या कुछ दावत दे देने से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पे कितना असर पड़ेगा ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। क्या वो इस इफ्तार पार्टी के अंदर ये वादा कर रहे हैं कि वो गाजा खाली नहीं करवाएंगे, या वो इजराइल को गाजा के अंदर ऑपरेशन संदेश क्या देना चाहते हैं, रोकने जा रहे हैं? ऐसा वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। क्या वो फिलिस्तीन के जो वहां पर शरणार्थी हैं या शरणार्थी बड़ी संख्या में बनाने की जो उनका प्लान है, क्या उसके अंदर कोई बदलाव करने जा रहे हैं? ऐसी कोई भी चीज उन्होंने नहीं कही। पहली बात तो यह है कि इस तरीके की जो इफ्तार पार्टी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने घरेलू मंच पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने विदेशी मेहमानों को आमंत्रित जरूर किया होगा इस पार्टी के लिए, लेकिन यह अमेरिका के अंदर रहने वाला जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पहली बात तो उनके लिए संदेश है। वो उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश करना चाहते हैं। साथ ही वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे अपनी उस स्पीच के अंदर कि कैसे वो जो है शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं।
मुस्लिम समुदाय के लिए वो काम कर रहे हैं, वो लार्जर जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, पश्चिम एशिया का जो इलाका है, खाड़ी का जो इलाका है, वहां पर शांति चाहते हैं। लेकिन कैसे? अब्राहम अकॉर्ड के जरिए। वो अब्राहम अकॉर्ड जिसके जरिए अरब और इजराइल के रिश्ते ठीक कराना है उन्हें। अब वो रिश्ते ठीक कैसे होंगे? क्योंकि उसमें तो पेंच फंसा हुआ है फिलिस्तीन के मुद्दे का। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, लगातार आप 20 जनवरी के बाद से लगातार उनके अगर आप बयान देखें तो उसके अंदर आपको एक पैटर्न साफ नजर आ जाएगा। वो इजराइल के साथ हैं, साथ ही वो ये कह रहे हैं कि यहां पर शांति तभी होगी जब यहां से ये लोग हट जाएंगे, हम गाजा को रीडेवलप कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका कोई अल्टरनेटिव प्लान सामने आना चाहिए। वो अल्टरनेटिव प्लान जो है वो एक प्रेशर बना रहे हैं। अब उनका प्रेशर जो है अरब देशों को वहां पर कारगर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, तो भी उनका फायदा है। वो कह सकते हैं कि देखिए मैंने मुद्दा सॉल्व करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर की पॉलिटिक्स के पेंचो खम जानते हैं और वो वही चीज करते हुए नजर आना चाहते हैं। लेकिन देखिए कम्युनिटी के इससे पहले भी वो राष्ट्रपति रहे हैं, अनुभवी खिलाड़ी अब हो चुके हैं, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तरफ अंदर से हाथ का सहारा देना भी जरूरी है किसी चीज को गढ़ने और बनाने के लिए, दूसरी तरफ वो चोट तो कर ही रहे हैं। तो अब चोट ज्यादा काम करेगी या सहारा ज्यादा काम करेगा, वो किसे मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ताकतवर हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो यमन के अंदर बमबारी करवा रहे हैं, वो ईरान को भी सख्त संदेश दे रहे हैं। उनकी डिप्लोमेसी जो है वो दोनों ही ट्रैक के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। तो अब इफ्तार पार्टी की मिठास क्या बिल्कुल जो समुदाय के साथ उनके सेवैयां खाई गई हैं वो मिठास फैलाती हैं कि नहीं फैलाती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की इफ्तार पार्टी पर आपका क्या कहना है? और जिस तरह से इन्होंने सेवैयों का जिक्र किया प्रणय जी ने, हमें ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये डोनाल्ड ट्रंप की इफ्तार पार्टी। और अगर आप भारत में वीडियो देख रहे हैं तो इसका भारत में कैसा असर है वो भी बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।